औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से मोहम्मद वाले मोहम्मद की वसीला अतहर से तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों वाला दिन हो और बरकतों वाला दिन। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सन ट्रांजिट के साथ। 15 जून को सुबह होने वाला ये ट्रांजिट तकरीबन तमाम जोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होगा। तमाम दायरा बारूज के अंदर जितने भी जोडिकल साइन जाते हैं और जितने भी प्लेनेट आसमानी कौंसिल के ऊपर हम अपनी मूवमेंट चेंज कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी पोजीशन बदलना बहुत सारी एनर्जीज पैदा करता है, बहुत सारी पावर्स पैदा होती हैं और उसका असर डायरेक्ट इंसानों की जिंदगी के ऊपर भी होता है और दुनिया के अंदर भी होता है और साथ साथ दूसरे मखलूक़ात पर भी अल्लाह ताला की जानिब से हर चीज़ के ऊपर असर होता है। और जब वेनिस ऑलरेडी जेमिनी में आएगा और उसके साथ साथ मरकरी है और सन है, ये तीन प्लैनेट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा राजयोग भी पैदा होगा। और इस वक्त जो 15 जून अलग सुबह हफ्ते वाले दिन ये ट्रांजिट होने वाला है, इसमें सूरज जब जेमिनी के अंदर आएगा, बुर्जोजा के अंदर आएगा, तो बहुत सारी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, बहुत सारे जोडिकल साइन को ये, बहुत सारे स्टार्स को, बहुत सारे ब्रूज को ये फायदा देता नजर आएगा। खास तौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा जिनके बर्थ चार्ट में सन और मरकरी की पोजीशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। एक सियारों का सरबराह है और दूसरा सियारों का शहजादा। तो इसको हम देखें तो ये बहुत गहरा असर करेगा, खास तौर पर आपके बोलचाल, आपके रवैये, आपका मिजाज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिटी के अंदर आपकी इज्जत वकार, इसके ऊपर ये बहुत अहम असरात मुरतब करेगा। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी, बातचीत, अकल, दनाई, तजस्सुस, सोच, तख्लीक, तहकीक, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये बड़ा जो है ना इनकलाब पैदा होगा। ख़ास तौर पर उन लोगों की ज़िंदगियों में तो बहुत ज़्यादा इनकलाब पैदा होगा जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ है, टेलीविज़न स्क्रीन के साथ है, या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से है जहाँ पे वो लोगों की हेल्प आउट करते हैं किसी भी जगह, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं। उनके लिए ये एक अच्छा वक्त होगा। और उनको थोड़ा सा इस वक्त के दौरान एक चीज़ है, वो है अना, गरूर और तकब्बुर, इससे बचना है। ये बहुत नुकसानदेह होगा इस ट्रांजिट के दौरान। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत फायदे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस के वाले से। सेजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उनके 7वें और 9वें घर के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इस दौरान नए दोस्त, नए साथियों से, नए रिलेशंस, नई नई जगह पे रिलेशंस का बिल्डअप होना, नई जगह से वसाइल का जन्म लेना, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जाने होंगी। खास तौर पर ग्रोथ होगी नई कम्युनिटी की, नई फ्रेंडशिप की, तो उसमें बड़ी फायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। कैरियर के हवाले से देख लें तो कैरियर के हवाले से थोड़ा सा सफ़र आएगा और वो सफ़र लचकदार साबित होगा, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। कारोबारी तौर पर इसको देखूं तो सेक्रेटेरियस ख़वातीन हज़रात के लिए अपने मामलात को बेहतर करना होगा, उसके अपनी गिरफ्त को मजबूत करना होगा, कंट्रोल हासिल करना होगा। और फिर जब आप चीज़ों को बैलेंस्ड करेंगे, नज़्म ज़ब्त से करेंगे, तो फिर आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। माली मामलात के ऊपर भी इसके इसी तरह से हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी किस्मत तो आपका साथ दे रही है और इस दौरान आप अच्छी खासी रकम भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप पॉजिटिविटी के साथ करने में कामयाब हो जाएंगी। इसके अलावा वरासत के मामलात के ऊपर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी की वहाँ से चीज़ें आपकी बेहतर होती नजर आएंगी और वहाँ से भी कुछ आमदन हो सकती है। बहन भाइयों का बड़ा प्यार हासिल होगा, ताउन हासिल होगा। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनका मून साइन और असेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस है। तो मैं बात आगे करते हैं कि ये फिर इस तरह से आपके रिलेशंस को ग्रोथ भी मिलेगी। इखलाकियात के दामन को आपने अपने हाथ में रखना है और आपके रिलेशंस, आपके प्यार मोहब्बत, आपके तल्कात वो ग्रोथ करते नजर आएंगे।
उसके साथ साथ सेहत के हवाले से अगर हम देख लें तो सेहत के हवाले से आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करेगी, हेल्थ बेहतर रहेगी और इस दौरान आपको बहुत सारी रूहानी एनर्जीज भी हासिल होंगी। बस इस दौरान आपने ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। सूरह बकरा की तिलावत करनी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है हफ्ते में एक मरतबा। उसके अलावा या रहमानु या रहीमू का विर्द करना, खुला विर्द करना, जितना मर्जी करें, बरकतें मुयसर होंगी। और जुमेरात वाले दिन मस्जिद को खुशबूदार बनाए। मस्जिद के अंदर जो है अगरबत्ती का या फिर ऐसे जो लगे होते हैं सेंसर जिनसे खुशबुआं चलती हैं, तो बखूरदान जो है वो लगवा सकती है। वो बड़ा फायदेमंद साबित होगा पॉजिटिविटी के साथ। आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन, वो है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का अगर देखें ना तो कैप्रिकॉर्न के लिए कारोबारी लिहाज से, करियर के हवाले से बहुत बेहतरीन वक्त है। कोशिशें करनी होगी और मेहनत से एक अपनी मेहनत को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के करना। फिर जब आप इन चीज़ों को तरतीब से करते हैं, नज़्म ज़ब्त से करते हैं, तो फिर आप उनमें मकाम हासिल कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपकी जो सीनियर्स हैं वो सपोर्टिव एनर्जी देंगे। आपके सीनियर्स का आपको बहुत सपोर्ट हासिल होगा और इस दौरान कुछ तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं वर्किंग प्लेस के ऊपर, काम करने की जगह पे। तो कैप्रिकॉर्न को ये चाहिए, बुर्जद्दी को ये चाहिए कि तनाज़ात से बचें। और क्योंकि तनाज़ात जो हैं वो इनके इमेज को, इनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को नुकसान से बचाना है, अपने आप को मसाइल से बचाना है। क्योंकि ये इस वक्त 8वें घर से और छठे घर से जुड़ा हुआ ट्रांजिट है। यानी कि 6th हाउस तो 8 हाउस, छठे और 8वें घर से जुड़ा हुआ ये ट्रांजिट, ये आपके अचानक फवायद और अचानक नुकसानात से जुड़ा हुआ है। और इस दौरान कुछ चीजें तो बेहतर होंगी, कुछ कर्ज, रकम, बीमारियां, वो सारी चीजें बेहतर होंगी। कुछ आगे कुछ जो हरीफ है, मुखालिफिन है, उनकी निशानदेही कर रहा है कि वहां से नुकसान हो। इसमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना, पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी तवज्जो करनी है और अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किए हुए फैसले जो है वो नुकसान का सबब बन सके। जोड़ तोड़ की कोशिशें की जाएंगी मगर खुशगवार तलकात कामयाबी की जमानत होंगी। तनाज़ात से गुरेज़ां रहना है, शरीक हयात के साथ भी चीज़ों को बेहतर करना। अगर आपकी शरीक हयात आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है तो फिर समझ लें कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं और ख़ानदानी मामला जो है वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो थोड़ा सा उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ज़ाती तौर पर थोड़ा सा अपने सूरत हाल को काबू करने की कोशिश में रखा करें। जल्द ही ये ना सोचें कि ये नहीं होगा, छोड़ दें सब कुछ, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा हिम्मत के साथ जब आप थोड़ा सा डट जाएंगे तो अल्लाह ताला अपना करम कर देगा, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत हो। फिर देखें कैसी कैसी तब्दीलियां आती हैं। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। योगा करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ आपका जो अपना रूलर है सैटर्न, जोहल, उसकी रेमेडीज करें। जोहल की यानी कि स्याह रंग की चीजें सदका करें। स्याह रंग की चीजें सदका करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ दूसरा ये है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल, घर के अंदर जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको साफ करें, नीट एंड क्लीन करें। उनसे बड़ा आपको फायदा होगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियस ख़वातीन और हज़रात के लिए ये ट्रांजिट बहुत सारी पावर ऑफ एनर्जीज लेकर आएगा। उनके अंदर मेहनत का जज्बा, उनके अंदर काम करने की हिम्मत और उनकी तमाम तर पेशा वराना सलाहियतें हैं वो पहले से बेहतर नजर आएंगी। इस ट्रांजिट के दौरान उन्हें बहुत सारे मौके मुयसर होंगे आगे बढ़ने के, माली फवायद भी मिलेंगे, कामयाबियां भी उनके मुकद्दर में होंगी। तो मगर साथ साथ इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिविटी भी उनको मैसर होगी। पॉजिटिविटी से ये आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपने करियर में एक अपना नाम पैदा करेंगे, नई बुलंदी करियर की जानिब लेकर जाएगी। तो इस दौरान आपका जो प्रोजेक्ट है, मनसूबा है, वहां पे भी आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लेना, क्योंकि इस वक्त आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। नजर बद लग सकती है, ईवल आई हो सकती है, तो ईवल आई की प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। और इस दौरान थोड़ी सी गफलत, लापरवाही या फिर आपका डल रवैया, आपका रवैये का ठीक ना होना नुकसानदेह सबब बन सकता है। क्योंकि इस वक्त ये ट्रांजिट जो है वो आपके 5वें और 7वें घर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है।
इसका ताल्लुक जो है शराकतदारी के साथ है, आपके रिलेशंस के साथ है, मोहब्बत के साथ है, हुक्मरानी का और आपकी तख्लीकी सलाहियतों के साथ। तो इस दौरान आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। बस ये है कि आपने बोलते वक्त, बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त चौकन्ना रहना है, एक्टिव रहना है, जुमलों का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना है, सख्त रवैये के ऊपर काबू रखना है, क्योंकि तरक्की के लिए जरूरी है अपने अंदर जो है ना नरम रवैया इख्तियार करना, अपने अंदर ठहराव पैदा करना। अपनी जाती जिंदगी में खुशगवार लम्हात आएंगे, अपने साथी के साथ अपनी कुर्बतों को मजीद बढ़ाएं और इनके साथ बेहतर अफाम तफहीम पैदा करें। ये ट्रांजिट आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। और उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, उनकी शादी होने की बहुत चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा शरीक हयात मिल जाए और इस दौरान उनके खानदान वालों की जानिब से भी सपोर्टिव एनर्जी होगी। अच्छा जी, इस दौरान आपको जो रेमेडीज करनी है वो सबसे पहले तो 108 मरतबा या मालिक या कुद्दूस का आपने व्रत करना है। और उसके बाद भूखों को खाना खिलाना, रिस्क बांटना, आपके पास जो भी है हस्बे तौफीक जो आप आसानी से डोनेट कर सकते हो, आप गुरबा और मसाकीन में डोनेट करें। वो आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा, बहुत सारे फवायद लेकर आएगा। जब आप ये चीजें करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपने चीजों को बेहतर करना, अपने मसाइल के हल करने की कोशिशों को, सलाहियतों को बढ़ाना है और साथ में अपना राब्ता अपने रब के साथ मजबूत करना है। नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान करीम के साथ जुड़ जाना है, अहले बैत अतहार के दामन को मजबूती से थाम लेना है, उनके दामन से पवस्ता हो जाए। हर लम्हा जिक्र अहले बैत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना लें। यकीन जाने दुनिया की कोई ताकत आपके लिए रुकावटें नहीं खड़ी कर सकती। आगे बढ़ते हैं चौथे जोडिकल साइन की जानिब। चौथा जो जोडिकल साइन है वो है पाइसिस बुर्शहूद। पाइसिस खवातीन हज़रात के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त होगा उनके कैरियर के हवाले से। उनके कैरियर को एक नया अरूज मिलेगा, नई बुलंदी मिलेगी और बेहतरीन कोशिशों के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ। क्योंकि कुछ इंसान जब थोड़ा सा मायूस होता है, घबराहट का शिकार होता है, तो फिर वो पीछे हटता है। जब वो पीछे हटता है ना, तो फिर वो कहता है कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे तमाम सुनने वालों, पाइसेस खवातीन हज़रात के लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर ठहराव पैदा करें और अपनी पावर, अपने अज़म, हिम्मत और हौसले के साथ कामयाबी आपका इंतजार कर रही हैं। बस एंड ऑफ द स्टेप पे आप खड़े, आपकी महारत, आपकी मेहनत जो है वो आपके करियर को बहुत बेहतरी की जानिब लेकर जाएगी। आगे बस स्ट्रगल कर, मेहनत कर, आगे बढ़ना और इंशाल्लाह ताला इसके दौरान बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि इस वक्त छठे घर का ताल्लुक माँ के साथ है और कर्ज और बीमारी के साथ है। तो इस दौरान कुछ चीजें डिस्टर्ब होंगी और वालिदैन की सपोर्टिव एनर्जी जो है वो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी की जानिब ले जाएगी। आपकी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, आपके जो है इस तरह हो सकता है कि आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और दूसरा उसका ये होगा कि आप कर्ज हैं तो वो अदा हो जाएगा, वालिदैन का प्यार हासिल होगा, घर में अमन और खुशहाली आएगी, जायदाद में इजाफा होगा, खुशियां बढ़ेंगी। तो पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, मियाँ बीवी के मामला के ऊपर थोड़ा सा तनाव आ सकता है, या फिर किसी भी बड़ी वजह से वालिदा की सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी जाती पर्सनल जिद्दोजहद के साथ जो घरेलू मसाइल होते हैं उनको हल करें। क्योंकि घरेलू मसाइल जो हैं और वो तनाव का शिकार करते हैं, इंसान को बीमारियों को शिकार करते हैं। तो अपने आप को बीमारियों से भी बचाएं, मसाइल से भी बचाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से आपको बहुत सारी कामयाबी मिल सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान सबसे पहले तो जो पूरे ज़ोडिकल साइन के लिए जो रेमेडीज हैं वो मैं बताता चलूँ, ताकि फिर नोट कर लें आप। सबसे पहले तो आपने ना जुमे वाले दिन मस्जिदों को साफ सुथरा करना, खुशबूदार बनाना है, वहां पे खुशबू का इंतजाम करना। जितनी ज्यादा खुशबू वहां से आएगी उतनी ज्यादा आपको पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। और उसके बाद इस ट्रांजिट के दौरान दो जेम स्टोन है जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होंगे। वो है, एक तो सिट्राइन है, दूसरा टैगर आई है। ये दोनों अगर आप पहन लेते हैं, जिनमें से एक भी पहन लेते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
इस ट्रांजिट के दौरान आपको अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलते वक्त उसकी एनर्जीज को लेना चाहिए, यानी कि उससे आपके जिस्म को एक्टिवेट करेगा। वो जो किरणें सूरज की पहली किरणें जो होती हैं, अगर आप उनको रिसीव करते हैं, उनको आप पिक करते हैं, तो उसके वजह से आपके जिस्म में एक एनर्जीज पैदा होगी। और उसके साथ साथ आप नहाना है, अर्ली मॉर्निंग रोजाना नहाना है, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद आपको जो है पानी पानी जो आप पी रहे हैं, उस पानी के पीने के लिए आप कोशिश करें आपके यहाँ तांबे का गिलास हो, कॉपर का गिलास हो। वो अगर फायदा है तो वो बहुत फायदेमंद, नहीं है तो जो भी हो पानी जरूर पिए। अर्ली मॉर्निंग 2-3 घूंट पानी का पीने बड़े फायदेमंद साबित होंगे। अच्छा जी, उसके बाद उन लोगों की मदद करें जिनके पास मराआत कम है, जिनके वसाइल कम है, उनसे दुआएं लें, बुजुर्गों से दुआएं लें। ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी टिप्स, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं पुरानी रेमेडीज। इस दौरान सबसे बेहतरीन जो सूरत मददगार साबित होगी वो होगी सूरह अल बारूज, और उसके साथ सूरह तारिक को मिलाएं। इन दोनों सूरतों को अर्ली मॉर्निंग एक एक मरतबा पढ़ें, और उसके साथ 5 मरतबा दुरूद ताज की तिलावत करें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जितना हो सके दिन में जितना वक्त आप आसानी से निकाल सकते हैं निकालें, जिक्र अहले बैत इत्हार करें। आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी जिंदगी में रोशनियां आ जाएंगी, नूर आएगा, चमक आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियोस को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।